दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम करंट अफेयर देखने वाले हैं। देखिए, इस वीडियो में दोनों भी करंट अफेयर होंगे। बिहार विशेष के दोस्तों इस वीडियो में हमने 24 करंट अफेयर लिया है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 20 करंट अफेयर लिया है। इस प्रकार से आपका जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस वीडियो में जो है दोस्तों काफ़ी जो है आपका पार्ट कवर होने वाला है, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। आपके एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहले हम देखते हैं बिहार करंट अफेयर, बिहार विशेष के लिए। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में उत्तर बिहार के कितने दूरदर्शन टीवी प्रसारण केंद्रों को जो है बंद कर दिया गया। देखिए, ये 2019 के से संबंधित है। तो हाल ही में उत्तर बिहार के कितने दूरदर्शन टीवी प्रसारण केंद्र को बंद कर दिया गया, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 जो है कि दूरदर्शन टीवी प्रसारण केंद्र को जो है बिहार में बंद किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, 3 दिन पहले ही मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी प्राप्त करने के लिए बिहार तथा कर्नाटक कौन सी परियोजना पर एक साथ कार्य करेंगे। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परियोजनाओं से प्रश्न जरूर बनेंगे आपके एग्जाम में। तो देखिए, 3 दिन पहले ही मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी प्राप्त करने के लिए बिहार और कर्नाटक की जो सरकारें हैं वह मेघदूत परियोजना पर कार्य करने वाली हैं। किस परियोजना पर? मेघदूत परियोजना पर कार्य करने वाली हैं, तो आपको याद रखना है। दोस्तों, इस वीडियो की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, या फिर जब आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्शन स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको रेगुलर जो है 3 से 4 वीडियो, 3 वीडियो तो जो है जरूर आपको दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को रुक्मणी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो बिहार के दीपक मिश्रा को जो है रुक्मणी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? दीपक मिश्रा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस छात्र ने इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो बिहार के छात्र अंजेश कुमार ने जो है इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बिहार में किस स्थान पर राज्य ज्ञान प्रबंधन की स्थापना की गई है। तो बिहार के किस स्थान पर राज्य ज्ञान प्रबंधन की स्थापना की गई है, तो सही आंसर हो जाएगा बिहार की राजधानी पटना में जो है राज्य ज्ञान प्रबंधन की स्थापना जो है की गई है। तो पटना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के कितने जिलों को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है। यानी कि बिहार के कितने जिलों को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है। तो कुल मिलाकर 13 जिलों को जो है बिहार में तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है। तो 13 जो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में जारी किए गए देश में बेरोजगारी की रैंकिंग में पटना को कौन सा स्थान मिला है। तो जो बेरोजगारी की रैंकिंग जारी की गई है उसमें पटना को 10वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 10वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाला जिला है। तो सही आंसर हो जाएगा पटना। पटना जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ अर्जित करने वाला जो है बिहार का जिला है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर पटना करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बिहार के राजगीर में, कहाँ पर? बिहार के राजगीर में जो है फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का राजगीर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, हेल्थ इंडेक्स 2019 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो जो हेल्थ इंडेक्स 2019 है इसके तहत बिहार को जो है 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में तालाब में तैरते हुए सोलर प्लांट से बिजली उत्पादन जो है किया जाएगा। तो किस जिले में तैरते हुए सोलर प्लांट से बिजली उत्पादन किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा रोहतास से जो है रोहतास में तैरते हुए प्लांट से बिजली तैयार किए जाने की जो है योजना बनाई गई है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में मिड डे मील में प्रति छात्र कितने पैसों की बढ़ोतरी की गई है। तो बिहार में हाल ही में मिड डे मील में जो छात्रों के लिए जो था वो 35 पैसे की वृद्धि की गई। कितनी? 35 पैसे की वृद्धि की गई है। अगला प्रश्न है, सिंगापुर में आयोजित होने वाले मिस इंडिया ग्लोबल यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व करने वाली तनु राजपूत जो है किस राज्य से संबंधित हैं। तो तनु राजपूत जो हो जाएंगे हमारे बिहार से संबंधित हैं। बिहार जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस योजना के अंतर्गत 3 पहिया और 4 पहिया वाहन की खरीद पर जो है 50% सब्सिडी दी जाएगी। तो किस योजना के अंतर्गत बिहार में 3 पहिया और 4 पहिया वाहन की खरीद पर जो है 50% की सब्सिडी दी जाएगी। तो सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत जो है 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों की खरीद पर 50% की जो है सब्सिडी दी जाएगी मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस शहर को
हेरिटेज सिटी बनाने की मंजूरी दी गई है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो बिहार का बोध गया है इसे हेरिटेज सिटी जो है बनाने की मंजूरी दी गई है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया को। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सिख हेरिटेज एंड रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो किस जिले में सिख हेरिटेज एंड रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? बिहार की राजधानी पटना में जो है सिख हेरिटेज एंड रिसर्च सेंटर का जो है निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में बिहार के किस महिला को नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन एजुकेशन से सम्मानित किया गया है? तो किस महिला को नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन एजुकेशन से सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सानिया शर्मा। डॉक्टर सानिया शर्मा को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखिएगा, आम के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो आम के उत्पादन में जो देश में बिहार का स्थान है वो हमारा हो जाएगा तीसरा। और बात करें कि पहले स्थान पर आम के उत्पादन में कौन है, तो उत्तर प्रदेश जो है आम के उत्पादन में पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस व्यक्ति को प्राइड ऑफ एशिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के किस व्यक्ति को प्राइड ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर तपन कुमार। प्रोफेसर तपन कुमार को जो है प्राइड ऑफ एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला देखिएगा, देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र किसे घोषित किया गया है? तो देश का जो है सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र जो है वह कृषि विज्ञान केंद्र भागलपुर को घोषित किया गया। किसे? कृषि विज्ञान केंद्र भागलपुर को। अगला देखिएगा, हिंदी भाषा में रिट याचिका दायर करने वाला पटना हाईकोर्ट देश का कौन सा राज्य बना है? तो हिंदी भाषा में रिट याचिका दायर करने वाला जो है पटना देश का 5वां हाईकोर्ट बन गया है। क्या बन गया है? 5वां हाईकोर्ट। अगला देखिए, बिहार के किस स्थान पर 120 मीटर ऊंचा बापू टावर का जो निर्माण किया जा रहा है? तो बिहार में किस स्थान पर 120 मीटर ऊंचा बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा पटना में जो है 120 मीटर ऊंचे बापू टावर का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, बिहार बोर्ड के द्वारा हाल ही में किस पत्रिका का विमोचन किया गया है? तो बिहार बोर्ड द्वारा हाल ही में विद्या नामक पत्रिका का जो है विमोचन किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्या। अगला देखिए, सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2019 किस राज्य को दिया गया? तो जो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2019 था यह बिहार को दिया गया। और देखिए अगला प्रश्न है, बिहार की एक योजना जो अब केंद्र सरकार के द्वारा अपनाया गया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हर घर नल का जल योजना। जो है ये केंद्र सरकार द्वारा भी अपनाया गया है। जो बिहार की योजना है हर घर नल का जल योजना। तो देखिए ये हमारे 24 प्रश्न हो गए बिहार के करंट अफेयर के। अब हम इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न देखने वाले हैं जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के करंट अफेयर होंगे। दोस्तों कल हमने आपको कुछ प्रश्न बिहार जी के दिए थे और 10 प्रश्न जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दिया था। आज हम दोस्तों आपको 20 प्रश्न देने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखते रहिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, किस देश ने हाल ही में कोरोना संक्रमितों के इलाज हेतु प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? किस देश ने कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए ऑनलाइन प्लाज्मा की उपलब्धता शुरू की है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बांग्लादेश ने जो है हाल ही में कोरोना से संक्रमितों के इलाज के लिए ऑनलाइन जो है प्लाज्मा की सुविधा उपलब्ध कराई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। अब देखिए बांग्लादेश की बात है, इसके बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। यहाँ की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा है टका। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो यहाँ की वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं वो जाएंगे शेख हसीना। क्या नाम है? यहाँ की वर्तमान प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो इनका भी नाम याद रखिए, अब्दुल हामिद। कौन? अब्दुल हामिद जो है वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। अगर बांग्लादेश के बारे में और बात करें तो देखिए बांग्लादेश और भारत के बीच में हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसमें बदलाव किया गया था। तो उसका नाम क्या रखा गया है? कमला सागर घाट। क्या है? कमला सागर घाट जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में नई सीमा का नाम है। इसके अलावा यहाँ का जो राष्ट्रीय गीत है अमार सोनार बांग्ला। क्या नाम है? अमार सोनार बांग्ला। यह किसने लिखा है? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही जो है यहाँ का भी राष्ट्रीय गीत लिखा है। यानी कि जो अमार सोनार बांग्ला जो था इन्होंने लिखा था सन्यासी विद्रोह के समय में, जो कि बाद में बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय गीत भी बन गया। तो ये बातें कुछ आपको बांग्लादेश से याद रखनी है। दूसरा प्रश्न कि भारत की किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए हाल ही में अभी आपने देखा होगा कोरोना वायरस कारण प्रत्येक जगह पर ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही थी, लेकिन कर्नाटक की सरकार ने जो है 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक।
अब देखिए इस वीडियो में दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ही जानते हैं कि एक प्रश्न के माध्यम से कुछ और देख लें। तो कर्नाटक के बारे में बात है तो यहाँ की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है इसरो का हेड ऑफिस है, ये आपको पता है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में ही है। कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो आपको नाम याद रखना है वजुभाई बाला। क्या नाम है? वजुभाई बाला यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो BS येदियुरप्पा। क्या नाम है? BS येदियुरप्पा जो है वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक से कुछ और प्रश्न देखिए आपको याद रखना है, जैसे कि कर्नाटक की कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी को जो है GI टैग दिया गया है। क्या नाम है? कर्नाटक की कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी को GI टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा जो सांगली हल्दी है, देखिए सांगली की हल्दी जो है इसे कहाँ का GI टैग दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए सांगली हल्दी को जो है महाराष्ट्र का GI टैग दिया गया है। इसके अलावा जो कोल्हापुरी चप्पल है इसे जो है कर्नाटक और महाराष्ट्र का संयुक्त रूप से GI टैग दिया गया है। कर्नाटक की अगर हम और बात करें, देखिए सिरसी सुपारी, देखिए GI टैग से प्रश्न बनते हैं इसलिए आपको याद रखना है। सिरसी सुपारी को GI टैग दिया है कर्नाटक का। कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी, इसके अलावा देखिए और भी यहाँ पर है, जैसे कि गुलबर्गा तूर दाल, जो गुलबर्गा तूर दाल है इसे भी जो है कर्नाटक का GI टैग दिया गया है। तो कर्नाटक से आपको इतने प्रश्न याद रखने हैं, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको याद रहेंगे। अगला देखिए 13वां प्रश्न, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पियरे कुरुनजीजा का निधन हुआ है, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो पियरे कुरुनजीजा का जो हाल ही में निधन हुआ है यह बुरुंडी के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ से आपको ये याद रखना है। अगला देखिए 14वां प्रश्न, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सा देश मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बनेगा? दोस्तों अब बन चुका है, आप याद रखिए। तो मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश कौन सा देश बन गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम कहते हैं UAE। UAE जो है मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला जो है अरब देश बन गया है। अब यहाँ से याद रखना है कि इनके मंगल मिशन का नाम क्या है? तो होप क्या है? होप मार्स मिशन। इनके मिशन का नाम क्या है? होप मार्स मिशन जो है इनके मंगल मिशन का नाम है। तो यहाँ से इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए 15वां प्रश्न, हाल ही में गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक कौन बने हैं? तो हाल ही में गूगल क्लाउड इंडिया के जो वरिष्ठ निदेशक बने हैं उनका नाम है अनिल वल्लूरी। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अनिल वल्लूरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनिल वल्लूरी। इसके अलावा बात करें गूगल के वर्तमान में CEO कौन है? तो गूगल के वर्तमान में जो CEO है इनका नाम आपसे वो पता है, सुंदर पिचाई जो है वर्तमान में गूगल के CEO हैं। अगला देखिए, हाल ही में किसे नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किसे नासा के विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंजीत कुमार। किसे? रंजीत कुमार को जो है हाल ही में नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। अब देखिए हमारी बात है नासा की, तो आपको नासा का फुल फॉर्म बस पता होना चाहिए। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है, यानी कि जो वहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जावेद इकबाल वानी। जावेद इकबाल वानी को जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब देखिए बात आई है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की, तो यहाँ के बारे में आपको पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। तो यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल का नाम पता होना चाहिए। देखिए जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल थे वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम था? गिरीश चंद्र मुर्मू। और इन्होंने हाल ही में जो है इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद से मनोज सिन्हा, किन्हें? मनोज सिन्हा को जो है यहाँ का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति द्वारा। तो आपको नाम याद रखना है। इस समय कौन है? मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। और राधा कृष्ण माथुर कौन हो जाएंगे? राधा कृष्ण माथुर जो हैं लद्दाख के उपराज्यपाल हैं वर्तमान में। तो इनका नाम, इन दोनों का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 18वां प्रश्न है कि हाल ही में वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्यगान बना है? तो वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्यगान बना है? तो आपको यहाँ से ऐसे ही आप याद रख सकते हैं, उत्कल जो है हम उड़ीसा को कहते हैं। किसे? उत्कल जो है उड़ीसा को कहा जाता है। तो जो वंदे उत्कल जननी है यह उड़ीसा का राज्यगान बना है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए बात है उड़ीसा की, तो यहाँ के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा का राजधानी क्या है? उड़ीसा की भुवनेश्वर। उड़ीसा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है?
तो प्रोफेसर गणेशी लाल, क्या नाम है, उड़ीसा के राज्यपाल का नाम है प्रोफेसर गणेशी लाल। और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो कौन, नवीन पटनायक। सही आंसर क्या हो जाएगा, नवीन पटनायक जो है वर्तमान में उड़ीसा के, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और हाल ही में जो रसगुल्ला है इसे कहाँ का जीआई टैग दिया गया है, तो इसे उड़ीसा का जीआई टैग दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, हाल ही में किसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है। तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैरसैंण। गैरसैंण को जो है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। और वहाँ की जो पूर्णकालिक राजधानी वैसे भी क्या है, तो देहरादून जो है यहाँ की राजधानी है। अब देखिए उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। यहाँ की एक राजधानी देहरादून है, ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या हो जाएगी, गैरसैंण। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो बेबी रानी मौर्य। सभी राज्य का नाम आप याद रखिएगा, बेबी रानी मौर्य जो है यहाँ की वर्तमान में राज्यपाल हैं। और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के वो वर्तमान मुख्यमंत्री का हमारा नाम हो जाएगा त्रिवेंद्र सिंह रावत। क्या हो जाएगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए जो है राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है। क्या शुभारंभ किया है, राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है, किस राज्य ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान ने जो है राज्य कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर राजस्थान आंसर है, तो राजस्थान के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है, जयपुर। और जयपुर को जो है विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया, इसका नाम याद रखना है। जयपुर और अहमदाबाद को जो है विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया, याद रखिएगा। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो कलराज मिश्र। इनका नाम काफ़ी चर्चे में रहा था इस समय, तो कलराज मिश्र यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, तो अशोक गहलोत जो है वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। कौन, अशोक गहलोत। अगला प्रश्न देखिए 21वां प्रश्न, हाल ही में किसने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है। तो किसने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है, तो सही आंसर हो जाएगा किरण एम शॉ ने जो है हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का जो है खिताब जीत लिया है, सी करेक्ट हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, हाल ही में कौन IIFL फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो IIFL के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, इस प्रश्न का हमारा सही आंसर जो हो जाएगा रोहित शर्मा। कौन, रोहित शर्मा जो है IIFL के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने। अब देखिए यहाँ पर IIFL एक टर्म है, इसका नाम आप याद रखिए, फुल फॉर्म क्या होता है, इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड। क्या होता है, इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड। और इसके जो पहले बने हैं ब्रांड एम्बेसडर वो बने हैं रोहित शर्मा। अगर हम बाकी ऑप्शन को देखें, देखिए सोनू सूद जो है फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अक्षय कुमार की बात करें तो कौन से ये हैं, सड़क सुरक्षा के और स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली जो है पंजाब नेशनल बैंक के और उबर इंडिया के जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं। 23वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो रोमानिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राहुल श्रीवास्तव। राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत का जो है अगला राजदूत नियुक्त किया गया, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 24वां प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय को हाल ही में UNDP का गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनाया गया है। तो UNADAP देखिए यहाँ पर होना चाहिए UN, ठीक है, DAP। तो UNDAP का गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर किसे बनाया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा M नेत्रा। M नेत्रा तमिलनाडु की रहने वाली हैं, इन्हें जो है UNDAP का जो है गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको UNDAP का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। क्या होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट एंड पीस। क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ डेवलपमेंट एंड पीस, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन ऑफ डेवलपमेंट एंड पीस, ये होता है इसका फुल फॉर्म। अगला प्रश्न देखिए क्या है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 7 जून को कब मनाया जाता है, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए जो है 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगर हम बाकी ऑप्शन देखें, देखिए 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को भारतीय डॉक्टर डे भी मनाया जाता है। 1 तारीख को हमारा जो SBI डे भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिए, 1 जुलाई को SBI डे, डॉक्टर डे मनाया जाता है। 2 चीज़ आपको याद रखना है। 26वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व चिरंजीवी सर्जा का निधन हुआ है, वह किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता थे।
तो जो चिरंजीवी सरजा थे यह कन्नड़ फिल्मों के मशहूर अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म 1400 मीटर का प्लेटफॉर्म बनेगा? तो हाल ही में कहाँ पर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनने वाला है, कहाँ पर? तो सही आंसर हो जाएगा हुबली स्टेशन। कहाँ पर? हुबली स्टेशन जो है कर्नाटक में है और ये है यहाँ पर जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है प्लेटफॉर्म बनने वाला है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा की सरकार ने जो है युवाओं को 75% नौकरियों में आरक्षण देने की घोषणा की है। यहाँ की राजधानी चंडीगढ़। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अगला देखिए, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व महासागर दिवस है प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 जून को विश्व महासागर दिवस। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में रिचर्ड डॉकिन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं? तो रिचर्ड डॉकिन्स पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो पहले भारतीय बने हैं उनका नाम हो जाएगा जावेद अख्तर। इन्हें हाल ही में रिचर्ड डॉकिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए इस प्रकार से हमने 24 प्रश्न बिहार का करंट अफेयर के देखे और 20 प्रश्न जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के करंट अफेयर देखे, जो कि आप एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।